हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने 35.58 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को भी संबोधित किया। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जू बनाए जाने के लिए बजट देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने के अभियान में हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई और हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार लगातार राज्य की जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों में जुटी है। और क्या कुछ बोले सीएम धामी, सुनिए। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। कई बड़ी घोषणाएं भी आज आपने की हैं, चाहे जू की हो या और दूसरी हो। यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों। वहीं दूसरी तरफ मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि यह हल्द्वानी के लिए नई शुरुआत है, स्वच्छता के लिए एक बड़ा कदम है। गौरतलब है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और क्या कुछ बोले मेयर, आप भी सुनिए। देखिए, आज 28 MLD सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और लगभग 90,000 मेट्रिक टन लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने हल्द्वानी शहर को एक संपूर्णता दिलाने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज हल्द्वानी एक कदम स्वच्छता की तरफ और बढ़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों संयंत्र लगने के पश्चात हल्द्वानी आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन में और अच्छी प्रगति करेगा। प्रदेश में प्रथम स्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, माननीय शहरी विकास मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और कार्यदायी संस्था और नगर निगम जो कि नोडल एजेंसी है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले समय पे मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को और आभार व्यक्त करता हूं कि देहरादून जैसे शहर में केवल 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए मिला है। यह हल्द्वानी शहर जो कुमाऊं का प्रमुख शहर है, उसको 2400 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हुआ है। उसकी DPRA सबमिट हो गई हैं और इसी क्षेत्र में एक और अन्य STP भी उसमें लगने वाला है। और साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 28 MLD का प्लांट इस उत्तराखंड में आतिथि तक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्लांट है, अच्छा संयंत्र है। वहीं इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में
अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। सुनिए। विभाग को कुछ नाराजगी में जताई आपने? देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनका धन्यवाद करता हूं, भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने तत्काल जो हमारी 23 तारीख को बोला कि जो अवधि है वो समाप्त हो रही थी और वहाँ पर बैठक भी नहीं हो पाई, हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसके साथ साथ सभी नदियाँ जो गोला है, कोसी है, दापका है, शारदा है, चारों को बढ़ाया है और आगे भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि आगे भी हमारा बढ़ा दिया जाए, आगे आने वाले वर्षों के लिए भी उसको विस्तारित कर दिया जाए। और साथ ही एक रॉयल्टी का मामला जो लंबे समय से चल रहा था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले से लोगों की मांग रही है, उस मामले में भी एक समान रॉयल्टी का आदेश हमने किया है। हमारी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इसमें खनन जो हमारा यहाँ का व्यवसाय भी है और हज़ारों लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार देने का काम करता है हमारी सरकार, और हम चाहते हैं कि उन सब खनन से लगे हुए लोगों को रोज़गार हो। साथ ही में हमारे यहाँ का एक बड़ा राजस्व प्राप्ति का भी साधन है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हमारा प्रयास होगा कि ये जल्दी से काम